हम आपको रजिस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका काम तारों में करंट जो बह रहा है उसमें रुकावट डालना। रजिस्टर को आम बोलचाल में रेजिस्टेंस बोलते हैं। रजिस्टर तो पार्ट्स है, उसकी इसकी खूबी उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन बहुत आम बोलचाल में रेजिस्टेंस है तो हम भी रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। और चाहे आपकी मर्जी है कि आप रजिस्टर बोलें, लेकिन हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। और तो इसके नापने की इकाई ओम है। तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ यूनिटरी वजन का ग्राम है, लिक्विड कोई नापने के लिए लीटर है, करंट नापने के लिए एम्पेयर है। इसी तरह से रेजिस्टेंस नापने की यूनिट ओम है। 1000 ओम बराबर होता है 1 किलो ओम। 1000 ओम बराबर, बिल्कुल उसी तरह से 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। चाहे आप 1000 ग्राम कह लें या 1 किलोग्राम कह लें, उसी तरह 1000 ओम कह लें या 1 किलो ओम कह लें, बात एक ही है। 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम होता है और 1000 मेगा ओम बराबर 10 डेगा ओम होता है। देखिए ये 1000 का हिसाब याद रखिए, क्योंकि सभी में जो है 1000 बराबर 1 के होता है। 1000 बराबर 1 के हो, अब चाहे ओम हो, चाहे एम्पियर हो, चाहे ग्राम हो, चाहे कोई भी हो, 1000 का हिसाब किताब होता है। तो 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है। ये 1000 का हिसाब याद रखिएगा। अब इसमें भी देखिए 1000, अब ये है 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा। 1000, सब में 1000 लगा हुआ है, तो ये 1000 की बात याद रखिएगा, आपको बहुत आगे चलकर बहुत बहुत काम आना। छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे? होता यह है कि इसकी ये ढेर सारे आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं तरह तरह के, और भी आगे चलकर इसी वीडियो में आप देखेंगे। कुछ हमने यहाँ बना रखे हैं। तो कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जिस पे वैल्यू लिखी होती है, इसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है 10 किलो और 2 किलो या जो भी है, ये इसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है। अब अगर आप देख रहे होंगे इसके ऊपर, आप कहेंगे कि वैल्यू लिखी नहीं। ये जो है इस एसएमडी टाइप का है, जो प्लेट पे लगते हैं छोटे छोटे रेजिस्टेंस। तो ये वो है, इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो डिकोड करने के लिए ये हमने 12 रंग हमने आपको बताए हैं, 12 रंग बताए हैं। ये देखिए, इसमें ये देख रहे हैं, ये रंग लगे हुए हैं। इसको डिकोड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, और इसको आपको समझना, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसको समझना ही समझना है। तो रंग जो है ये 12 रंग कौन कौन से हैं? काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी, कई है, वायलेट है, ये बैगनी, स्लेटी, सफ़ेद, गोल्डन और ये सिल्वर, और ये सिल्वर है। ये तो इनमें से कोई भी ये जो रंग देख रहे हैं, ये 12 रंग हमने आपको बताए हैं। शेड में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, शेड। तो ये 12 रंग में से कोई 3 रंग भी हो सकते हैं, 4 रंग भी हो सकते हैं, 5 और 6 रंग भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेजिस्टेंस 4 रंगों वाली होती है। तो पहले हम 4 रंगों वाला डिकोड करना बताएंगे, और फिर आप जब इसको समझ लेंगे तो सभी समझ में आ जाएगा। ये जो है रंग तो नहीं लगे होते हैं, लेकिन इसको एसएमडी टाइप की रेजिस्टेंस है, इसको भी डिकोड करना होता है। बाकी में जो है नंबर पड़े होते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि ये कितने टाइप की होती है। ये रेजिस्टेंस जो है 2 तरह की होती है, लीनियर रेजिस्टेंस और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। लीनियर रेजिस्टेंस में जो मान फिक्स है वो फिक्स है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आपको बताते हैं। लीनियर रेजिस्टेंस जो है 2 तरह की होती हैं। फिक्स रेजिस्टेंस जो है सो है, मान लिए 150 ओम है, 100 ओम है, जो भी वैल्यू है, 10 किलो जो भी वैल्यू है सो है, इसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकता। ये रेजिस्टेंस में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस में ये आप देख रहे हैं, इसमें 3 छोर होते हैं, 1 2 3, इसमें भी आप देख लिए। और ये रेजिस्टेंस है, इसका निशान ये है, रेजिस्टेंस का निशान ये है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का निशान ये है। इसमें वेरिएबल में ये होता है कि वेरिएबल में जो है इसमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जैसे एक बार आपने सेट कर दिया, 10 किलो था, आपने इससे आउटपुट 2 किलो ले रहे हैं, तो अब ये जो है ये सेट है, वो कम ज़्यादा नहीं होगी। नॉन लीनियर में स्थिति के अनुसार जो है वो अपने आप बदलती रहती है। इसमें हम स्वयं बदल रहे हैं, इसमें अपने आप बदलेगी, वो हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये फिक्स रेजिस्टेंस हो गया। ये वेरिएबल थोड़ा सा क्लियर कर दिया, जिसको ज़्यादा छोटा कर दिया है ताकि आपको वैसा बड़ा बड़ा मोबाइल पे दिखे। तो ये फिक्स रेजिस्टेंस है, इसका निशान ये है, और इस पर कोई भी रंग लगे हो सकते हैं, जो भी हमने 12 रंग बताए हैं। इस रेजिस्टेंस को ध्यान दे लें कि मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है 150 ओम की है। तो इस सिरे पर और इस सिरे पर, इस छोर पर अगर नापेंगे तो 150 ओम इसका जो है रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन ये बीच में टेपिंग दी हुई, तो इसके बीच में 75 ओम मिलेगा, और इसके बीच में 75 ओम मिलेगा। अगर आपने पुराने रेगुलेटर पंखे के देखे होंगे, उसको खोले होंगे, तो इसमें इसी तरह की रेजिस्टेंस लगी रहती है, लेकिन उसमें 5 सिरे होते हैं, क्योंकि 5 उसमें स्पीड चाहिए होती है। तो ये 5 सिरे होंगे, उस पर रोटरी से कनेक्शन दे दिए जाते हैं। इसमें 3 हैं, तो जहाँ पे 3 की ज़रूरत है तो ये 3 लग जाएगा।
तो ये हो गया। अब आ जाए वेरिएबल रेजिस्टेंस को, कम ज़्यादा 3 सिरे हैं। अब मान लीजिए इसके ऊपर 10 किलो है, तो ये पहले सिरे और आखिरी सिरे में इसका कुल मान 10 किलो ओम होगा। आउटपुट जो है, अगर आपने इसको सेट किया तो बीच वाले सिरे से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी जो आप सेट करना चाहते हैं, यानी इसके बीच में मान लीजिए आपने 3 किलो ओम सेट किया, तो इसके बीच में 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस, तो इसको पता क्या मीटर लगा दिया जाता है रेजिस्टेंस के रेंज में लगाकर, और वहां पर जो है इसकी वैल्यू जो है पढ़ दी जाती है। अब हम रेजिस्टेंस पे लगे कलर से जो है इसका मान निकालना समझते हैं। इस पे 12 रंग होते हैं, इस पे 12 रंग होते हैं, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी, सफ़ेद, गोल्डन और सिल्वर। इनमें से इन 12 रंग में से यहाँ पर कोई भी 3 रंग भी हो सकते हैं, 4 रंग भी हो सकते हैं, 5 और 6 रंग भी हो सकते हैं। इसमें जो आखिरी रंग होता है, याद रखिए, एक बार हम फिर से आगे याद दिला देंगे आपको कि आखिरी रंग, ये इन रंगों की जो दूरी है ये आपस में बराबर होती है। आखिरी रंग के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, इससे हमारी ये पहचान हो जाती है कि कौन सा रंग आखिरी है, लास्ट है। तो ये बीच में गैप जो है ये से पता चलता। बाकी के रंग तो की दूरी जो है बराबर होती है और आखिरी रंग के बीच में जो है वो ज़्यादा होती है। तो चलिए, ये रंग आपने देख लिए, इसको आपको रट लेना है और इस तरह से याद रखना है कि अगर हम आपसे कहें कि लाल, आप फ़ौरन कह दें 2, हम कहें बैगनी यानी वायलेट, आप फ़ौरन कह दें 7। और इसमें ये पूरा चार्ट, जब आपको ये भूरा 1 याद हो गया तो वो तीसरी लाइन में इसका 0 ही मान होगा। मान लीजिए पीला ये 4 है, इसमें जो आखिरी लाइन है 4 ही 0 होंगे, जितने यहाँ नंबर हैं उतने ही 0। और गोल्डन सिल्वर में देखिए ये डैश जो बना हुआ है, ये डैश जो बने हुए हैं, ये बताता है कि काला रंग कभी भी पहली लाइन में नहीं आएगा। इसी तरह गोल्डन जो है कभी भी पहली और दूसरी लाइन में नहीं आएगा, तीसरी लाइन में आएगा, उस वक्त इसकी वैल्यू जो है 0.1 होगी। इसी तरह सिल्वर आप देख रहे हैं, इसी तरह सिल्वर आप देख रहे हैं कि इसकी ये पहली और दूसरी लाइन में नहीं आएगा। जब भी आएगा पहली दूसरी में नहीं आएगा, और भी तीसरी में आ सकता है, चौथी में आ सकता है, तीसरी लाइन में इसकी वैल्यू जो है 0.01 की होगी, 0.01 की होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि काला, गोल्डन और सिल्वर ये जो हैं जहाँ डैश हैं वहाँ पे नहीं आएगा। एक बार फिर से दोहरा दें, काला कभी भी जो है पहली लाइन में नहीं, दूसरी लाइन में उसकी वैल्यू 0 होगी और तीसरी लाइन में उसकी कोई भी मान नहीं होगा। और इसमें जो है सिल्वर में पहली और दूसरी लाइन में कभी नहीं आएगा, तीसरी लाइन में जब आएगा तो उसकी वैल्यू 0.1 होगी। इसी तरह सिल्वर पहली और दूसरी लाइन में कभी नहीं आएगा, जब आएगा तीसरी लाइन या और आगे आ सकता है, तीसरी लाइन में इसकी वैल्यू जो है 0.01 होगी। ये कलर आपको बिल्कुल रटे हुए कि आपसे कोई रंग पूछा जाए तो फौरन उसका नंबर आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे हम कहें हरा, आप हो गए 5, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये रंग याद होना चाहिए और तब इसकी वैल्यू निकलेगी। तो ये हमने कलर कोड आपको आसानी रहे यहाँ पे छोटा सा बना दिया है। अब ये मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, मान के लिए हाई है, तो इसका जो रंग है हरा, नीला और पीला, हरा, नीला, पीला है। तो हरे का पहली लाइन में मान जो है, हरे का पहली लाइन में 5 है, यहाँ पे 5 रख दिया। नीला दूसरी लाइन में है, नीला दूसरी लाइन में इसकी वैल्यू 6 है, लिख दिया। और पीला जो है थर्ड कलर में, पीला जो है थर्ड लाइन में 4 0 हैं, यहाँ पर हमने 4 0 बना दिए। इसको मिला दिया तो ये हो गया, इतनी ओम का वैल्यू हो गई, 5,60,000 ओम की वैल्यू हो गई, 5,60,000 ओम की वैल्यू हो गई। अगर आप याद रखिए कि अगर कोई गिनती 1000 या 1000 से ज़्यादा होगी तो उसको हम 1000 से भाग दे देंगे।
भाग देना बहुत आसान होता है, या तो ये तीनों ज़ीरो कट जाएंगे, या याद रखिएगा बड़ा आसान होता है। कोई अगर आपकी गणित भी कमज़ोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ज़ीरो, इस पे 4 ज़ीरो हैं, इस पे 3 ज़ीरो हैं, ये कट जाएंगे तो फाइनल उत्तर आ गया 560 किलो ओम। जब पहली बार हम भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 560 किलो ओम। और तो इसमें जब भाग देंगे तो दो ही कंडीशन है, तो तीनों ज़ीरो कट जाएंगे या 2 ज़ीरो कटेंगे तो 1 ज़ीरो बचेगा, आगे कहीं ना कहीं ये आएगा 1 ज़ीरो बचेगा। अगर 1 ज़ीरो बच रहा तो ऊपर 2 अंक ज़रूर बचेंगे, बीच में दशमलव रख दिए, कहीं ना कहीं भी आएगा। अभी तो फाइनल ये है सामने, भूरा काला लाल, भूरा काला लाल कितना हो गया, जब इसको मिला दिया तो 1000 ओम हो गया। चूँकि 1000 या 1000 से ज़्यादा है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जब इसको हमने भाग दे दिया तो फाइनल उत्तर आ गया 1 किलो ओम। एक वैल्यू और ले लेते हैं। अब की जो है लाल लाल, लाल लाल भूरा है, लाल लाल भूरा है। तो लाल का पहली लाइन में 2, ये आप देख रहे हैं 2, दूसरी लाइन में 2 और तीसरी लाइन में भूरा है, ये तीसरी लाइन है। तो उसमें तीसरी लाइन में हमेशा 0 आता है, ये 0 हो गया। तो जो टोटल हो गया 220 ओम। चूँकि ये रेजिस्टेंस जो है, चूँकि इसकी वैल्यू जो है 1000 से कम है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो फाइनल उत्तर 220 आ गया। एक और रेजिस्टेंस लेते हैं, देखिए शुरू वही लाल लाल पीला, इसमें लाल लाल भूरा था, इसमें लाल लाल पीला है। 4 कलर की भी बात नहीं कर रहे हैं, देखिए 4 कलर गोल्डन कलर है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको बता दिया पहला कलर और आखिरी कलर कैसे पहचानेंगे, कि 2 कलर के बीच में आप देखें कि दूरी ज़्यादा होगी, तो ये इस तरह से हमें चौथा कलर पता चल जाता है। बहरहाल लाल लाल पीला, लाल लाल पीला, तो लाल का मान हो गया 2, आप देख रहे हैं। दूसरे लाल का मान दूसरी लाइन में 2 और पीला जो है वो 4 ज़ीरो है, तो ये हो गया इतने ओम हो गया। चूँकि ये 1000 से ज़्यादा हो रहा है, इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो फाइनल उत्तर आ जाएगा 220 किलो ओम। क्वेश्चन और ले लेते हैं, भूरा नीला लाल, भूरा नीला लाल, भूरा नीला लाल। तो भूरा पहली लाइन में जो है 1 है, नीला जो है सेकंड लाइन में जो है 6 है और लाल के 2 ज़ीरो हो गए, तो 1600 ओम इसका टोटल जो आया 1600। चूँकि 1000 से ज़्यादा है, इसको 1000 से, अभी हमने आपको बताया था या तो तीनों ज़ीरो कर जाएंगे। अब इसमें नीचे 3 ज़ीरो हैं, ऊपर 2 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो ये ख़त्म हो गए, 2 ज़ीरो ये कट गए, 2 ज़ीरो ये हो गए और 2 ज़ीरो ये कट गए, तो 1 ज़ीरो बचा। तो 1 के ये 2 ऊपर 2 अंक बचा, इसके बीच में दशमलव रख देंगे, तो फाइनल उत्तर आ गया 1.6 किलो ओम। इस पे हम आ जाते हैं भूरा काला भूरा, भूरे का 1 आप देख रहे हैं, काला सेकंड लाइन है, ये देखिए यहाँ डैश है, इसमें सेकंड लाइन में 0 है और भूरे का थर्ड लाइन में 0 है, तो ये इसका उत्तर आ गया 100 यानी 100 ओम। चूँकि 1000 से कम है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका फाइनल उत्तर आ गया 100 ओम। अगर तीसरा रंग गोल्डन है तो ये देखिए यहाँ पर है, सिर्फ इसकी वैल्यू रखी जाती है। तो लाल सफ़ेद गोल्डन, ये 4 कलर भी गोल्डन है और तीसरा तो अभी तो हम इसके बारे में बताएंगे, अभी तो 3rd कलर तक के हैं। लाल सफ़ेद गोल्डन, तो लाल का 2 मान हो गया, सफ़ेद का 9 हो गया। अब यहाँ पर इंटू लगा दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, इंटू 0.1। जब आप 29 इंटू 0.1 कितना वैल्यू आ गया, 2.9 ओम, 2.2 ओम इंटू लग जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, भूरा काला गोल्डन, भूरा काला, भूरे का 1, काले का 0, गोल्डन का 0.1। जब 10 भूरा काला गोल्डन, तो भूरे का 1, काले का 0 और गोल्डन का 0.1, तो 10 इंटू 0.1 बराबर 1 ओम जो है वैल्यू, ये पॉइंट गलत लग गया है, 1 ओम इसका फाइनल उत्तर हो गया। इसको आप इग्नोर करिएगा, छोड़ दिएगा। 1 ओम जो है जब इसको वो करेंगे तो 1 ओम इसका फाइनल उत्तर आ गया। एक रंग और ले लेते हैं, भूरा काला काला, भूरा काला काला, भूरे का 1, काले का सेकंड लाइन में 0,
और काले का अगर आप देखेंगे चार्ट, इस बार चार्ट हटा हुआ है, काले को थर्ड लाइन में कुछ नहीं है, तो टोटल उत्तर आ गया 10 ओम। इसी तरह इसमें आ जाते हैं। कलर है भूरा, काला, नीला। भूरे का 1, काले का जो है 0 और नीले का 6 0, तो इतना ओम आ गया। इसको चूंकि 1000 से बहुत बहुत ज़्यादा है, इसको हम 1000 से भाग करेंगे तो फाइनल उत्तर आ गया 10,000 किलो ओम। चूंकि ये 1000 से ज़्यादा है तो हम पुनः 1000 से भाग देंगे। तो जब 1000 से भाग देंगे तो 3 0 कट गए, 3 0 इसके कट गए, 3 0 इसके कट गए, बराबर 10 मेगा ओम। अब हम एसएमडी टाइप रेजिस्टेंस के बारे में समझ लें। ये 4 तरह की आती हैं नंबरों के अकॉर्डिंग, साइज और नहीं, नंबरों के अकॉर्डिंग जो है ये 4 तरह की आती हैं। एक रेजिस्टेंस जिसमें अल्फ़ाबेट हो और प्लस डिजिट हो, नंबर हो। यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है वो 3 हो सकते हैं, R, K और M। R, K और M। अब वो K और M तो बहुत कम चलते हैं, ज़्यादातर आपको R मिलेगी। बस आपको ये याद रखना इसका कैसे डिकोड होगा, ये भी हम आपको बताते हैं फ़ौरन। एक रेजिस्टेंस जिसमें 3 डिजिट होंगे जिससे हमें डिकोड करना होगा। एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें 4 डिजिट होंगी, इसको डिकोड करना है। और एक रेजिस्टेंस, कुछ ऐसी रेजिस्टेंस होंगी जो उसमें 0 0 पड़ा होगा। चलिए अल्फ़ाबेट वाला समझ लें। ये ज़्यादातर काले रंग की होती हैं। आप देख रहे हैं कुछ कभी कभी इक्का दुक्का जो है वो नीले रंग या हरे रंग की दिख जाती है। बहरहाल रंग कुछ भी हो, तो ये काले रंग की ज़्यादातर आपको दिखेंगी। कभी कभार ये भी दिख जाती हैं, छोटी छोटी होती हैं। तो आपको बस इतना याद रखना कि आर जहाँ पे भी लगा हो वहाँ पर आपको दशमलव, इसमें 2R7 है तो आर की जगह दशमलव लग जाएंगे, तो 2.7 ओम हो गया। इसमें शुरू में आर है, R010, तो इसमें यहाँ आर लग जाएगा 0.010 ओम। इसी तरह इसको देख लेते हैं, 4R30, 4.3 ओम। इसको जब चेक कर लेते हैं 62R5, तो ये उसी बिल्कुल सेम 62.5 ओम। थोड़ा सा, हालांकि इतने में इतनी ही होती हैं, लेकिन चलिए अगर कहीं लिखा हुआ है तो के आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 0 याद रखिए। यहाँ पर हमने मान लिए उस पर 47 के लिखा हुआ है तो के को 3 0 कर दी। यहाँ पर 2 0 हमने लिखा हुआ है, 3 0 देख लीजिएगा, तो 47,000 ओम हो गया। जब कोई वैल्यू 1000 या 1000 से ज़्यादा होती तो इसको 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल उत्तर आएगा 47 किलो ओम। इसी तरह और आप निकाल सकते हैं। अब 3 डिजिट वाला नंबरों को डिकोड करना सभी आसान होते हैं, बस एक बार आप सुन लीजिए समझ में आ जाता है। इसमें क्या है, जो 3 डिजिट में है तो ये पहले 2 डिजिट तो आपको सेम रख देने जो भी है, और जो आखिरी डिजिट में उतने 0 रखते हैं। उसमें हमने यहाँ पे लाल रंग से बना दिया ताकि आपको अलग से दिखे। तो यहाँ 101 है तो ये 101 ओम की नहीं हुई, बल्कि क्या हो गई कि 10 तो हमने सेम उतार दिया और एक कोई जगह 1 0 रख दिया, तो ये टोटल हो गया 100 ओम की। इसमें देखते हैं इस डिजिट में 0 है, तीसरा अंक जो है वो 0 है, तो पहले तो 2 सेम उतार देने हैं, 43 हो गया। और यहाँ पर चूंकि कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं रखा, तो 43 ओम हो गया। इसको आ जाते हैं 203, तो 20 पॉजिटिव उतार दिया और 3 के 3 0। अब वही है कि ये 20,000 ओम हो गया, तो उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको भाग देंगे और फाइनल उत्तर आ जाएगा 20 किलो ओम। इसी तरह ये है कि 725 है, 72 तो हमने सेम एजिटिव रख दिया और इसके 5 0, तो ये उत्तर आया 7200 किलो ओम। इसको हम जब 1000 से भाग देंगे, इसको हमने भाग दिया, उसका उत्तर आया 7200 किलो ओम। चूंकि ये 1000 से ज़्यादा तो फिर भाग देंगे, तो अब आ गया 7.2 मेगा ओम। तो एक चीज़ और देखिए, 3 डिजिट में आपको किसी में ऐसे अंडरलाइन जो है वो भी दिखेगी, इस तरह से अंडरलाइन भी दिखेगी। जिस उसमें ये आपको अंडरलाइन दिखे तो कुछ भी नहीं, आपको वैसे ही वैल्यू निकालनी है। बस पहले आप जो है शुरुआत में पॉइंट रख दें। देखिए ये 430 है, तो शुरुआत में आप देखिए पहले एक पॉइंट लगा दिए, 2 डिजिट वैसे ही रख दिया, 0 का कोई वैल्यू नहीं होते, तो 4.3 जो है ओम इसकी वैल्यू आ गई, 0.43 ओम इसकी वैल्यू आ गई।
अब हम 4 डिजिट का नंबरों को डिकोड कर लेते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही है, बस इसमें शुरू के 3 नंबर आपको एज इट इज उतार देने हैं और आखिरी नंबर पे उतने जीरो रख लें। अब इसमें जो है 1002 नंबर हैं, 1002 नंबर हैं, तो शुरू के 3 नंबर यानी 100 नंबर तो हमने ऐसे ही उतार दिए, 2 के 2 जीरो रख दिए, यानी 10,000 ओम आ गया इसको चूंकि 1000 से ज़्यादा, उसको 1000 से भाग करेंगे तो 10 किलो ओम इसका फाइनल उत्तर आ गया। ये लिए 4 डिजिट का। तो 3 डिजिट हम पहले रखें, 5, 6 और 0, 5, 6, 0 हमने वैसे ही रख दिया, 0 फिर कोई वो नहीं है, तो हम 560 ओम हो गया। इसको देख लेते हैं। 3 डिजिट जो है 3203 जो है ये नंबर उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो शुरू के 3 नंबर तो हमने जो है वैसे ही रख दिए काले रंग से, 3 के 3 जीरो लाल रंग से बनाए हुए हैं। ये इसकी वैल्यू आ गई, चूंकि 1000 से बहुत ज़्यादा है तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल उत्तर आ गया 320 किलो ओम। चलिए अगले पे चलते हैं, देख लेते हैं। इस रेजिस्टेंस जिस पे ये 00 पड़ा हुआ है, इसको एलवीआर रेजिस्टेंस जो है, एलवीआर रेजिस्टेंस होता है कि 2 सेक्शन के बीच उनको जोड़ना होता है, तो उसमें इसमें कोई इतना बिल्कुल लगभग 0 ओम के बराबर इसका रेजिस्टेंस होता है। इसे जंपर रेजिस्टेंस या फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, क्योंकि 2 काम करता है। अगर ये कुछ आगे शॉर्ट सर्किट है, गर्म होकर ये फ्यूज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और जंपर का मतलब ये कि 2 सेक्शन को आपस में जोड़ने के लिए, कुछ थोड़ी दूर पर है प्लेट पर और दूसरा सेक्शन, तो उसको जोड़ने के लिए जो है 2 सेक्शन को जोड़ने के लिए या सप्लाई को आगे बढ़ाने के लिए ये जो है रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है। और इसके ऊपर 0 डिजिट पड़े होते हैं, एलवीआर रेजिस्टेंस होता है, तो ये जंपर और फ्यूजेबल रेजिस्टेंस का काम करता है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए अब रेजिस्टेंस पे अगर 5 और 6 रंग हैं, इसका क्या मतलब होगा। चौथे कलर, 5वें कलर का, जो चौथा या 5वां कलर है उसके बारे में जान लें। देखिए अगर जो है इसमें रंग लगे हुए हैं तो 3 रंग, तो 3 शुरू के रंग जो हैं अंक लिखे जाएंगे, और चौथा रंग जो है वो जितने 0 हैं उतने 0 लिखे जाएंगे। शुरू के 3 अंक जो हैं वो अंक लिखे जाएंगे, 3 रंग जो हैं उसमें अंक लिखे जाएंगे। चौथे कलर जो है उस पे जो है 0 लगेगा। 5वां कलर अगर ज़्यादा रंग का है तो 5वां कलर टॉलरेंस कलर है, तो भूरा अगर है 5वां कलर तो 1% का, लाल 2% का, हरा 0.5% का, नीला 0.25, इसी तरह ये कलर लिखे हुए इतने %। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं किसी रेजिस्टेंस में 5वां कलर जो है वो गोल्डन है और उसकी टोटल वैल्यू 100 ओम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस में 5% का फ़र्क हो सकता है, यानी वो 95 ओम का भी हो सकता है, 95, 96, 97 ओम का भी हो सकता है, 105 तक, यानी 95 से 105 ओम के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। जो प्लस माइनस है वो इतने % का फ़र्क होगा। और अगर रेजिस्टेंस में 4 कलर हैं तो चौथा कलर जो है वो टॉलरेंस बताएगा, जो है अगर ज़्यादा है तो वो 5वां रंग जो है टॉलरेंस कलर बताएगा। और अगर रेजिस्टेंस में केवल 4 रंग हैं तो चौथा कलर टॉलरेंस बताएगा। अगर चौथा कलर नहीं है तो 20% का फ़र्क होगा। छठा रंग जो है वो टेम्परेचर बताता है, ठीक है, इसको इतना वो है नहीं है कि भूरा इतने % का है, वो डिग्री सेंटीग्रेड या ये जो है टेम्परेचर के लिए है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम VDR के बारे में जान लें। इसके 3 नाम हैं, VDR वोल्टेज डिपेंड ऑफ रेजिस्टेंस, मूव मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर और जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर। तो ये तीनों, लेकिन ये VDR या मूव ज़्यादा पुकारा जाता है, ये नाम कम चलता है, तो ये VDR के बारे में जानने जा रहे हैं। इसके ऊपर कोई भी VDR हो उस पर इस तरह से नंबर पड़े होते हैं, इसे हमें डिकोड करना है और बेइंतहा आसान है। देखिए सबसे पहले उसमें जो है कुछ अंक होते हैं और उसके बाद एक अक्षर होगा, लेटर होगा।
तो ये जो है साइज बताता है कि सबसे बड़ा साइज का जो है वो 5D, उससे छोटा 20D, 14D, 10D, 7D, 5D, 3D, सबसे छोटा जो है ये आपका 3D हो गया। साइज के हिसाब से इसका नाम हो गया। तो ये, और फिर ये डी क्या है? डी जो है ये बनावट शो करता है कि अगर वो गोल है, डिस्क टाइप का है, डी फॉर डिस्क टाइप का है। अगर यहाँ पर एस होता तो स्क्वायर टाइप का होता, चौकोर होता। तो ये बनावट शो करता है और ये साइज शो करता। बेनती आसान है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये नंबर। तो ये नंबर जो है ये इसकी वैल्यू क्या है, कितने वोल्ट तक काम करेगा? तो पहले 2 अंक तो आप यहाँ पर ले ही लिए, जो लिखे हुए एज इट इज उतार दिए 62, और इसका जो है एक 0 लिख दिए। तो यानी ये 620 वोल्ट तक काम करेगा, 620 वोल्ट तक काम करेगा। और एक दो उदाहरण अभी हम आपको और दे देते हैं और लेते हैं। मान लीजिए किसी मूव के ऊपर, VDR के ऊपर 511 लिखा है, तो पहले 2 अंक जो है आपको सेम उतार देने हैं, 51 और एक का 1 0, जितने 0 हों 2 0 हों 2 बढ़ा दिए। और कितने का वोल्ट का हो गया? ये 510 वोल्ट का हो गया। इसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे किसी पर लिखा हुआ है 431, तो किसी पर जो है मान लेते हैं कि 431 लिखा है, तो 43 तो आप एज इट इज उतार दिए, एक का 1 0 लगा दिए और ये हो गया 430 वोल्ट का हो गया। इसी तरह से बड़ी आसानी से आप किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का, कि ये कितने वोल्ट का है, क्या है, कितना साइज़ है, शेप क्या है, ये सभी बातें। के का क्या है कि जो भी आपने वैल्यू है इसके ऊपर, जो भी मान लीजिए 511 है, तो ये अगर के लिखा है तो 10% कम ज़्यादा हो सकता है। ये जे है तो 5% का फ़र्क हो सकता है, एल है तो 15% का फ़र्क हो सकता है, एम है तो 20% का कम ज़्यादा फ़र्क, प्लस माइनस फ़र्क हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको समझ लेना। हर पावर सप्लाई में, लगभग हर सप्लाई में ये लगा हुआ है। चलिए हम जान लें कि रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने से क्या होगा। अगर हम अलग अलग मान की या एक ही मान की जो है अगर हम लाइन से लगा दें तो कितना होगा। तो अगर ये सीरीज में लगा हुआ है तो जितनी रेजिस्टेंस है उसको प्लस कर दिए, 10 प्लस 10 के प्लस के, तो टोटल कितना हो गया 30 किलो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए कि आपको 30 किलो ओम की लगानी है। हो सकता है कि आपको जो है ये ना मिले मौके पर, तो इनके बीच में जो है आप 30 किलो की लगा दिए या 20 और 10 की लगा दिए, तो बहुत से आपको लाभ हो जाते हैं। ऐसे तो इसमें लगाना है तो यानी टोटल आप और टोटल रेजिस्टेंस तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि इसमें कितनी रेजिस्टेंस अगर कोई है तो आप कोई भी रेजिस्टेंस लगा दिए और उसका जो जोड़ है वो इतना आना चाहिए, तीनों के बराबर। आसान सा है कि तीनों को आपको जोड़ लिए, टोटल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो ये आएगी। अगर अब इसको ज़्यादा समझना है कि अगर ये पैरेलल में लगी हुई हैं तो ये फार्मूला लगेगा। एक तो मुश्किल काम है, गणित जैसा कमज़ोर रहती है। अब हम आपको आसान तरीका बताएं। ये तो इसको 10 किलो लगी हुई, देखिए ज़्यादातर जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगती हैं वो एक ही मान की होती हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 किलो की लगी हुई है और यहाँ 2 किलो की है, तो करंट जो है वो हमेशा, पानी या करंट जो है वो यहाँ पर रुकावट कम है, इधर ही से निकल जाएगा इधर। तो जो पैरेलल में होती है सब एक ही मान की होती है। तो इसमें 10K तो 10K को हम भाग दे देंगे। ये फिर से हम आपको बता दें कि जिसमें भी लगा होता है ये एक ही वैल्यू, कोई भी वैल्यू का होगा। ये तो 10 किलो तो उदाहरण दे रहे हैं, एक ही वैल्यू का लगा होता है। तो अगर 2 लगी हुई हैं तो हम 2 से भाग दे देंगे, 10 को 2 से भाग दे देंगे, लगभग 5 ओम आ जाएगा। तो इसमें 3 लगी हुई है। फिर से बता दें कि ये अगर ये 2 इसमें से एक कोई भी छोटी लगा दें तो हमेशा याद रखिए कि पानी या करंट वो जहां कम रुकावट हो उधर से बह जाएगा, इसका यूज ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा ये 3.3 ओम का जो है, किलो ओम का जो है मान निकल आया। उम्मीद है आपको जो है सीरीज पैरेलल में और समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस का डिकोड, SMD टाइप का, ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो इसको सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और वीडियो देखने का थैंक यू।